Good morning. Myself Meenu Kumari and I am the faculty of JMC Group of Institutions. Today we will discuss about the growth and development from the pediatrics or child health nursing. So today firstly we will go for growth. Growth refers to an increase in physical size of the whole body or any of its part. It is measurable physical changes that occurs throughout the person's life. It can be measured in kg, pounds, meters and inches. ग्रोथ किसको बोलते हैं? ग्रोथ है हमारी बॉडी का फिजिकल साइज जो चेंज हो रहा होता है फुल बॉडी का, उसे बोलते हैं हम लोग ग्रोथ। या कोई भी पार्ट है जैसे कि हमारे हैंड्स है, हमारा नेक है, हमारा फेस है, कोई भी चीज हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ को जो होती है वो मेजरेबल होती है, हम उसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं थ्रू आउट द पर्सन्स लाइफ। नेक्स्ट, इट इज मेजरेबल इन केजी। हम केजी में, पाउंड्स में, मीटर्स में और इंचेस में क्या करते हैं? ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट refers to the increase of functional capacity, specialized tissue. Development is measure of functional or physiological maturation of the nervous system. It signifies accomplishment of mental, emotional and social abilities. Means development जो है हमारी जो specialized tissues होते हैं उनका बढ़ना। development क्या होता है? हमारा functional, physiological और जो हमारे nervous system में changes आते हैं that is called development। और जो हमारे mental, emotional और social abilities में changes आते हैं that is called development। Next, principles of growth and development। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के? फर्स्ट, सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शंस। द हेड रीजन स्टार्ट्स ग्रोथ एट फर्स्ट, द चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ऑफ द हेड, देन द आर्म्स एंड देन द लेग्स। किस किस तरीके से जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है कि जो चाइल्ड है स्टार्ट करता है ग्रो करना हेड से, फिर उसके आर्म्स बढ़ते हैं और फिर उसके लेग्स बढ़ते हैं। लाइक ये जो पिक्चर है आपको दिख रहा है, पहले बच्चे के जो हेड है, हेड से नीचे की सिफेलोकॉर्डल पोजीशन में जा रहा है, पहले हेड बढ़ रहा है, फिर नीचे के आर्म्स बढ़ रहे हैं, फिर लेग्स बढ़ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, proximal distal direction from center or midline to the periphery, मतलब nearer to far, पास से दूर की तरफ। The spinal cord develops before outer the part of the body। जो हमारी spinal cord होती है वो पहले बढ़ती है, उसके बाद जो other body parts है फिर वो बढ़ते हैं। The child's arms develop before the hands। जो बच्चे के arms होते हैं वो पहले develop होते हैं as comparison to हमारे जो hands होते हैं। The hands and the feet develop before the fingers एंड टोज। और जो हमारी हाथ की उंगलियां होती है उससे पहले जो हमारे हाथ होते हैं वो बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारा सिमिलर पैर में होता है, पहले क्या होता है? हमारे अंगूठे जो हमारे पैर हैं, फिंगर्स जो है, उनसे पहले हमारा जो ऊपर का पोर्शन होता है पैरों का वो बढ़ता है। नेक्स्ट है ये प्रोक्सिमोडिस्टल है। देखो सिफेलोकॉर्डल हेड टू टो है, प्रोक्सिमोडिस्टल मतलब बीच के सेंटर लाइन से फार, मतलब पहले बीच का सेंटर लाइन बढ़ेगा फिर आगे वाले पार्ट जो है उनका डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट, जनरल टू स्पेसिफिक डायरेक्शन। फ्रॉम जेनेटिक साउंड्स इमर्जेस words and then specific sentences with meaning. Child first able to hold the pencil, then draw a cycle to write a letter after the words। मतलब जेनेटिक साउंड से इमर्ज करता है जो बच्चा होता है, वो पहले धीरे धीरे चीज सीखता है। जैसे कि पहले क्या करता है? वो पेंसिल पकड़ना सीखता है, फिर पेंसिल अगर उसके हाथ में आ गया तो वो ड्रॉ करना सीखेगा, सबसे पहले वो साइकिल ड्रॉ करेगा। जब वो लिखना सीख जाएगा तो फिर एक ऐसा होगा कि वो लेटर्स भी लिख सकता है। लाइक 6th क्लास में, 7th क्लास में जो बच्चे होते हैं उनको फर्स्टली ऐसे सिखाते हैं, लेटर राइटिंग सिखाते हैं, इस तरीके से। दैट इज कॉल्ड जर्नल टू स्पेसिफिक डायरेक्शन। नेक्स्ट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हो जाए तो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को? फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर, पेरिनेटल फिनोटाइप एंड फैमिलियर पैटर्न, रेस एंड नेशनलिटी, सेक्स, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, क्रोमोसोम जीन डिफेक्ट्स। जो जेनेटिक फैक्टर्स है कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं? जैसे कि क्या एज है, क्या सेक्स है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है बच्चों को, ये जो फैक्टर्स होते हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। नेक्स्ट है प्रीनेटल फैक्टर्स, मैटरनल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन, सब्सटेंस यूज, इलनेस या हार्मोन्स। प्रीनेटल फैक्टर मतलब होता है
कि माँ जब प्रेगनेंसी है तो कोई उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है माँ को, तो उसकी वजह से बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें कुछ कुछ कंसाइज हो जाती हैं चीज़ें। माँ को हेल्दी खाना लेना चाहिए, अगर माँ हेल्दी खाना अच्छे से नहीं लेती है तो बच्चा जो होता है अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है, समटाइम अबॉर्शन भी हो जाता है बच्चे का। तो इसलिए प्रीनेटल फैक्टर्स होते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं डिलीवरी से पहले या मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले माँ को अपना ध्यान बहुत रखना चाहिए ताकि बच्चों का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो ठीक से होए। नेक्स्ट, from conception to death, womb to tomb, it means from child to be an adult irrespective of body size, functioning, behavior, adulthood changes to old, then comes to the death when which is end of the life cycle. It means जब से बच्चा हम कंसीव करते हैं टिल डेथ तक कौन कौन से चीजें आते हैं, बच्चे का बॉडी साइज चेंज होता है, उसके फंक्शंस, बुढ़ापे में उसके बिहेवियर चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, और अडल्टहुड में जो चेंजेस आते हैं वो ओल्ड एज, अडल्टहुड से ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, और फिर क्या होता है ओल्ड एज में आने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। दैट इज द साइकिल ऑफ लाइफ। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग में और है नेक्स्ट, पोस्ट नेटल फैक्टर्स, ग्रोथ पोटेंशियल्स, न्यूट्रिशन, चाइल्डहुड इलनेस, फिजिकल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल डिफरेंसेस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, क्लाइमेट एंड सीजन, प्ले, एक्सरसाइज, बर्थ ऑर्डर ऑफ द चाइल्ड, हार्मोनल इन्फ्लुएंस। और कौन कौन से पोस्ट नेटल, अब क्या है जो बच्चा है वो बाहर आ गया है, तो बाहर आने के बाद कौन कौन से फैक्टर्स है जो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, लाइक जो बच्चा होना चाहिए उसको कोई इलनेस नहीं होनी चाहिए, उसकी अच्छे से न्यूट्रिशन डाइट होनी चाहिए, अगर कुछ फेस्टिवल्स हैं तो बच्चों को कल्चरल डिफरेंस बताने चाहिए कि ये जो है ये वाला फेस्टिवल इस तरीके से, ताकि जो बच्चा है वो अच्छे से अच्छा घुल मिल जाए। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उसका अच्छा, माँ बाप का अच्छा होना चाहिए, तभी वो अपने मतलब इकोनॉमिकली पेरेंट्स को थोड़ा सा ठीक सेटिस्फाइड होना चाहिए, ताकि जो बच्चे को अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से दे सके, अच्छे स्कूल्स में पढ़ा सके, न्यूट्रिटिव डाइट दे सके। नेक्स्ट, बच्चों को अलग अलग तरीके के गेम सिखाने चाहिए, नॉलेज बेस्ड गेम सिखाने चाहिए, एक्सरसाइज करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं दैट इज इन पोस्ट नेटल फैक्टर। Stages of growth. The stage of growth has been classified in different period. First है prenatal period. The prenatal period comprises of the average 9 calendar months or 40 weeks. Prenatal period कहाँ से होता है हमारा 9 कैलेंडर मंथ, मतलब 9 महीने या फिर 40 वीक्स का जो होता है दैट इज कॉल्ड प्रीनेटल पीरियड। नेक्स्ट, प्रीनेटल ग्रोथ हैज 3 डिस्टिंक्ट फेसेस, उसकी भी और 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट है फर्टिलाइज्ड ओवम, मतलब पहले क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है किसमें, एग से फर्टिलाइज होता है, देन वो जाइगोट बनता है, फर्स्ट 2 वीक्स में हम जाइगोट बोलते हैं। एम्ब्रियो फ्रॉम 2 to 8 वीक्स, मतलब एम्ब्रियो बोलते हैं हम 2 से 8 हफ्ते के बच्चे को। देन फीटस, 9 से 40 वीक का जो बच्चा होता है हम उसको बोलते हैं फीटस। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, पोस्टनेटल पीरियड, ठीक है, पोस्टनेटल पीरियड में मतलब अब डिलीवरी के बाद की बात चल रही है। फर्स्ट हम बोलते हैं न्यूनेट, 0 to 28 डेज का जो बच्चा बेबी होता है हम उसको बोलते हैं न्यूनेट। ड्यूरिंग दिस पीरियड बेबी स्टैब्लिश इंडिपेंडेंट रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, अब वो माँ के पेट से बाहर आ गया है। 0 मतलब जिस दिन बच्चा पैदा हुआ से लेके 28 दिन तक के जो बच्चा होता है वो खुद से क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है, उसका जो सर्कुलेशन है वो ऑटो मोड में अपने आप ही चलेगा, दैट इज कॉल्ड नियोनेट। नेक्स्ट, इन्फेंसी, अब 28 दिन से 1 साल का जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट, या इन्फेंट बोल दो, इन्फेंसी बोल दो, ठीक है, द सेम थिंग। दिस इज अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रो इन द मोस्ट बॉडीली सिस्टम एंड डायमेंशंस एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। ये क्या होता है, इसमें जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो एकदम से रैपिडली होती है, मतलब उसके जो फंक्शंस है, उसका खाने का, उसका पीने का, उसका एक्सक्रीशन वाला जो पार्ट होता है, बॉडी से यूरिन पास करना, फिकस पास करना, ये सारे के सारे क्या होता है, रैपिड डेवलपमेंट होता है। न्यूरोमस्कुलर, उसका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, उसमें उसको ये पता रहेगा कि कौन सी चीज थोड़ी सी ये होल्ड करना है, या फिर चलने का, फिरने का, ये सारी चीजें किस में आ जाती है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में आ जाती है। उसके जो मसल्स है वो अच्छे से काम करना शुरू कर देगी ड्यूरिंग द इन्फेंसी पीरियड। यूजुअली जो बच्चे 28 से 1 साल के बच्चे होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, वो खड़े होने की कोशिश करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, जो कि उनसे होता नहीं है, बट स्टिल वो लोग इस वाली एज ग्रुप में ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा जो होता है सोचता है कि अब मैं बड़ा हो रहा हूं, मैं चीजें पकड़ सकता हूं, उससे पकड़ी नहीं जाती, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है। और ये कुछ स्टेजेस हैं।
अर्ली चाइल्डहुड, 1 से 6 ईयर में अर्ली चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड 6 से 12 साल का बच्चा जो होता है वो है एडोलेसेंट, 12 से 18 साल के बच्चे को बोलेंगे। अर्ली चाइल्ड अडल्टहुड जो है वो 19 से 40 ईयर्स के बच्चे को बोलेंगे। मिडिल अडल्टहुड 60 to 65 ईयर्स, लेट अडल्टहुड 65 और ओल्डर। ये सारी क्या है, स्टेजेस हैं ईयर्स के अकॉर्डिंग बच्चे की। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल माइलस्टोन। डेवलपमेंटल माइलस्टोन आर फिजिकल और बिहेवियरल साइंस ऑफ डेवलपमेंट और मैच्योरेशन ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्ड। डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या होता है, बच्चे के अंदर फिजिकली और उसके जो बिहेवियरल चेंज हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, किसके अंदर, बच्चे के अंदर, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंटल माइलस्टोन। लाइक 1 साल का जो बच्चा होगा उसको इमोशनली कुछ नहीं पता होगा, कुछ भी चीजें उसको नहीं पता होगा, उसका बिहेवियर चेंज उसको खुद कुछ नहीं पता होगा, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा 2 साल का, 4 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का होएगा, उसके अंदर अलग अलग तरीके से बिहेवियर चेंजेस हो जाएंगे, फिजिकल चेंजेस हो जाएंगे, डेवलपमेंट मैच्योरिटी आ जाएगी उस बच्चे के अंदर। ठीक है, द माइलस्टोन्स आर डिफरेंट फॉर ईच रेंज। हर एक उम्र का अलग पड़ाव पे हर एक अलग माइलस्टोन होता है। 0 से 28 दिन का, 28 से 1 साल का, 1 से 3 साल का, 3 से 8 साल का। हर एक डेवलपमेंट में जो बच्चा है वो अलग अलग माइलस्टोन दिखाएगा अपने। उसमें आएगा रोलिंग ओवर, क्रोलिंग, वॉकिंग एंड टॉकिंग इज कंसिडर्ड डेवलपमेंटल माइलस्टोन एंड प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब बच्चा जो है छोटा रहेगा तो वो लुढ़क जाएगा, है ना। बेड पे लिटाते हैं तो समटाइम बच्चा हमें पता लग जाता है कि अब थोड़ा थोड़ा बच्चा जो हो रहा है वो ग्रोथ हो रहा है। पहले वो माँ की गोद में था, लेकिन अब क्या हो रहा है, उस बच्चे का ग्रोइंग स्टेज चल रही है। क्रॉलिंग, रिगस के चलना शुरू करेगा। फिर 9 महीने का या 8 महीने का हो जाएगा तो वो चीजों को पकड़ के कोशिश करेगा कि मैं पकड़ के अब चलना सीख जाऊं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होते हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि अब जो बच्चे का है डेवलपमेंट हो रहा है। इन केस अगर इस केस में कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो बच्चा होता है वो इन माइलस्टोन के अकॉर्डिंग उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं होता है, तो फिर हम ये बोलते हैं, मोस्टली सुना होगा कि हमारा जो बच्चा है उसका बच्चा तो 9 महीने में चलने लगा था, हमारा बच्चा तो बोलता नहीं है या चलता नहीं है। दीज आर द डेवलपमेंटल माइलस्टोन। तो ये अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप माइलस्टोन चेंजेस होता रहता है, तो बच्चे का हमें डेवलपमेंट पता रहता है कि अब बच्चे का डेवलपमेंट सही हो रहा है या गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 4 areas of development: gross motor, fine motor, social, language. These are the areas of development. कहाँ पर जो डेवलपमेंट होते हैं बच्चे के। और कौन कौन से की ग्रोस मोटर माइलस्टोन। ग्रोस मोटर में क्या क्या होगा, 3 महीने का जो बच्चा होगा उसको नेक से हमें होल्डिंग करना पड़ेगा ताकि उसके जो गर्दन है वो नीचे को ना लुढ़क जाए। कहते हैं ना कभी कभार बच्चों को गर्दन से पकड़ो, तो 3 महीने के बच्चों को गर्दन से पकड़ना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट 5 महीने का जो बच्चा होता है सिटिंग विद सपोर्ट। 5 महीने का जो बच्चा होता है वो किसी के सपोर्ट से, पिलो लगा दो या जो माएँ होती हैं वो अपना पैर उसके पास को रखती हैं ताकि बच्चा पीछे की तरफ ना गिरे। 8 महीने का बच्चा 8 मंथ्स में क्या करेगा, सिटिंग विदाउट सपोर्ट। बच्चा जो है अब बिना सपोर्ट के बैठ सकता है, उसे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। 9 महीने का बच्चा स्टैंडिंग विद सपोर्ट। 9 महीने का बच्चा क्या है, स्टैंडिंग की स्टेज में होता है, तो बच्चा पकड़ पकड़ के चीजें कोशिश करता है कि हम पकड़ के चढ़े या चले या खड़ा होए ना। 10 महीने का बच्चा करता है क्रूजिंग, मतलब रिगस के चलना शुरू कर देता है बिना सपोर्ट के भी, कि कोशिश करता है कि मैं बिना पकड़े, बिना उसके मैं खड़ा हो जाऊं अपने पैरों पे। 12 महीने का बच्चा जो होता है स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, वो बिना सपोर्ट के खड़ा होता है। 14 मंथ का बच्चा वॉकिंग विदाउट सपोर्ट। 14 महीने का बच्चा मतलब अब जो बच्चा है वो 1 साल से ऊपर का हो चुका है, तो वो क्या करता है, वॉक करता है विदाउट सपोर्ट। 18 महीने का बच्चा क्या होता है, 2 साल में पहुंचने वाला है वो बच्चा, तो अब क्या वो रनिंग करेगा, चीजों को देख के पकड़ने की कोशिश करेगा, भाग के पकड़ेगा उसको, है ना। 24 मंथ्स का जो बच्चा होता है वॉकिंग अपस्टेयर। अब जो बच्चा है 2 साल का हो गया, अब वो क्या करता है, स्टेयर्स भी चढ़ सकता है। दीज आर द स्टेजेस और माइलस्टोन ऑफ द डेवलपमेंट। इसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं, देखो फर्स्ट है जो बच्चा है 3 महीने का है, प्रोन पोजीशन में पड़ा हुआ है, फिर ऊपर बच्चा बढ़ रहा है, चेस्ट के थ्रू चलने की कोशिश कर रहा है, रोल ओवर हो रहा है बच्चा, किसमें 5 महीने में, मतलब उल्टा लुढ़क रहा है बच्चा। ये क्या है, मोटर डेवलपमेंट है बच्चों का। सिट्स विदाउट सपोर्ट बैठ रहा है। फिर 10वें महीने में बच्चा पहुंच गया है, स्टैंड कर रहा है विद सपोर्ट। आगे वो बच्चा क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है पकड़ के चीजों को खड़े होने की, क्रॉल कर रहा है नेक्स्ट स्टेज में। वॉक होल्डिंग ऑन टू फर्नीचर
फर्नीचर को पकड़ पकड़ के चल रहा है। स्टैंडिंग अलोन, 14 महीने का बच्चा हो गया, अब वो अकेला खड़ा हो पा रहा है। वॉक्स अलोन वेल, 15 महीने का बच्चा हो गया, अब क्या है, किसी और के सहारे के बिना वो चल पा रहा है। असेसमेंट ऑफ ग्रोथ, हम ग्रोथ बढ़ रही है घट रही है हम कैसे करेंगे? तो असेसमेंट ऑफ ग्रोथ कैन बी डन बाय एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स एंड स्टडी ऑफ वेलोसिटी ऑफ फिजिकल ग्रोथ। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स लेके हम बच्चों का क्या करते हैं, मेजरमेंट चेक करते हैं, प्लस फिजिकल ग्रोथ चेक करते हैं कि वेलोसिटी की मतलब बच्चा कैसे बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है। द क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट ऑफ फिजिकल ग्रोथ आर, कैसे कैसे करते हैं, वेट, लेंथ, हेड सर्कम्फ्रेंस, मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम बच्चों का चेक करते हैं कि ग्रोथ जो है कैसे हो रहा है। तो वेट के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, वेट क्या है, वन ऑफ द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर द असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड अ गुड इंडिकेटर ऑफ हेल्दी एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम पता, सबसे अच्छा आइडिया होता है कि हम पता कर पाते हैं कि जो बच्चा है वो न्यूट्रिटिव है, हेल्दी है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू वेट। नॉर्मल वेट जो होता है बच्चे का 2.5 to 3.5 kg होता है। 30 ग्राम जो होता है बच्चे का पर डे बढ़ता है, मतलब 30 ग्राम पर डे वेट इंक्रीजेस ड्यूरिंग फर्स्ट 6 month ऑफ लाइफ। पहले 6 महीनों के अंदर बच्चा जो है 30 ग्राम पर दिन, मतलब पर डे 30 ग्राम उस बच्चे का वेट गेन होता है स्टार्टिंग के 6 महीने की उसकी जिंदगी में। नेक्स्ट 15 ग्राम, मतलब अब बच्चा बड़ा हो रहा है, ऑटो मोड में उसका वेट गेन होगा ही, तो अब क्या है, धीरे धीरे वेट बढ़ रहा है बच्चे का। 15 ग्राम पर डे वेट इंक्रीजिंग ड्यूरिंग नेक्स्ट 6 to 12 months। अगले 6 से 12 महीने में क्या है, बच्चे का 15 ग्राम वेट बढ़ेगा। इन्फेंट्स, अब देखिए इन्फेंट्स बर्थ वेट, इन्फेंट्स का बर्थ वेट कैसे है, किस तरह से बढ़ेगा, डबल इन 5 to 6 months, ट्रिपल इन 1 year, 4 times in 2 years, 5 times in year, 10 times in 10 years, ठीक है, 5 times in 5 years है यहाँ पर, ठीक है। 5 years में 5, जब 5 टाइम बढ़ेगा उसका 5 years में, 10 टाइम बढ़ेगा उसका 10 years में। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये, हम बच्चे का कैसे वेट करते हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन। नेक्स्ट मैनुअल वेइंग मशीन, दिस इज सॉल्टर वेइंग मशीन। इसमें क्या होता है, बच्चे को इसमें फंसा दिया जाता है और उसके बाद यहाँ नीचे लटका दिया जाता है और इसको ऊपर कहीं हैंग कर दिया जाता है ताकि हम बच्चे का वेट देख सके। लेंथ और हाइट, इंक्रीज इन हाइट इंडिकेट्स स्केलेटल ग्रोथ, मतलब हड्डियों की ग्रोथ के बारे में जो पता लगता है वो हमें हाइट के अकॉर्डिंग पता लगता है। सुना होगा कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा जो होता है वो छोटा होता है तो कहते हैं ना इसकी हड्डियां छोटी हैं, तो ऐसे ही जो हाइट होती है ना वो इंडिकेट करती है हमारी स्केलेटल ग्रोथ कैसे कैसे हो रही है। नेक्स्ट एट बर्थ फुल टर्म बेबी इज 45 to 50 सेंटीमीटर, जब बेबी डिलीवर होता है तो फुल टर्म जो बेबी होता है वो 45 से 50 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट ड्यूरिंग फर्स्ट 6 month हाइट इंक्रीजेस 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ, हर महीने 2.5 सेंटीमीटर 6 महीने तक उस बच्चे की क्या हो रही है, बढ़ रही होती है। नेक्स्ट इन नेक्स्ट 6 months 1.25 सेंटीमीटर मंथ, अगले 6 महीने 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ उसकी जो है हाइट बढ़ेगी। ये एज है, 1 year ऑफ एज में 75 सेंटीमीटर होता है बच्चा, 2 year एज में 85 सेंटीमीटर होता है, 3 year ऑफ एज में 94 सेंटीमीटर, 4 year ऑफ एज में 100 to 102 सेंटीमीटर, 13 year ऑफ एज में 150 सेंटीमीटर, मतलब ट्रिपलेट्स, जो बर्थ पे उसका जो हाइट थी उसका ट्रिपल 3 गुना होगा उसकी हाइट। ये हम लेंथ चेक करते हैं बच्चे की, ये देखिए। ये नेक्स्ट ऑप्शन सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में क्या क्या होता है इसमें, फर्स्ट मंथ रिगार्ड्स फेस ऑफ मदर और केयर टेकर, पहले महीने में क्या होता है बच्चा अपनी माँ का चेहरा जान पाता है और जो उसकी टेक केयर कर रहा है उसको जान पाता है कि हाँ ये मेरी टेक केयर है। नेक्स्ट सेकेंड मंथ में सोशल स्माइल, मतलब लोगों को देख के स्माइल करेगा, जिसको जानता होगा ना उसको देख के वो बच्चा स्माइल करेगा, नहीं जानता होगा तो उसको देख के स्माइल नहीं बल्कि रोना शुरू कर देगा। 3 months में रिकॉग्नाइजेस मदर एंड केयर टेकर, अब 3 महीने का बच्चा हो गया, वो दूर से देख के पहचान सकता है कि ये मेरी माँ है। अगर 5 लेडीज भी उसके सामने खड़ी हुई है बट स्टिल अपनी माँ को देख के पहचानेगा, उसे मुस्कुराएगा, अपनी माँ को देख के, सबके सामने भी अपनी माँ को देख के ही वो क्या करेगा, बच्चा मुस्कुराएगा। 6 month में इंजॉय मिरर, शीशे को देख के बहुत इंजॉय करेगा 6 महीने का बच्चा। 7 to 8 month में सेपरेशन एंजाइटी, मतलब अपनी माँ से दूर होने का वो बच्चा रोएगा, किसी की गोद में नहीं आएगा बच्चा, दैट इज सेपरेशन एंजाइटी होगी इसको कि मेरी माँ कहीं जा रही है और मुझे दादी के पास छोड़ के जा रही है, वो एंजाइटी रहेगी 7 से 8 month के बच्चे के अंदर। 9 month का बच्चा वेव्स बाय बाय, 9 month का बच्चा क्या करेगा, बाय बाय कहना सीख जाएगा।
ये है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होगा, 1 मंथ टर्न्स हेड टूवर्ड्स द साउंड। 1 महीने का जो बच्चा होगा वो साउंड की तरफ, अगर उसको कोई बच्चे को बुलाएगा क्लैपिंग करके या कैसे भी करके, अपना जो हेड है वो उसकी तरफ घुमाएगा। 3 to 5 मंथ्स में वोवल साउंड और गगल्स करेगा, मतलब ई ऐसे ऐसे जो बच्चा है वो 3 to 5 मंथ्स का बोलेगा। 6 मंथ्स में क्या होगा, मोनोसिलेबल हो जाएगा, मतलब मोनोटोनस वर्ड बोलेगा, एक वर्ड बोलेगा उसको बार बार रिपीट करेगा, दैट इज मोनोसिलेबल्स। 9 मंथ्स में बाइसिलेबल्स हो जाएगा, एक ही वर्ड को 2-2 बार रिपीट करेगा। कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना स्टार्टिंग में एक अपनी बात समझाने के लिए एक ही बात को 2-2 बार बोलते हैं, तो 9 महीने का बच्चा कोशिश करेगा कि मैं अपनी बात समझा पाऊं, हर वर्ड को 2-2 बार बोलेगा। 10 मंथ्स का अंडरस्टैंड स्पोकन स्पीच। 10 मंथ्स का बच्चा जो सामने वाला मदर है या फादर है जो बोलेगा वो समझेगा। 12 मंथ्स का जो बेबी है स्पीक्स 2 वर्ड्स विद मीनिंग। 1 साल का हो गया है बच्चा 2 ही वर्ड बोलेगा लेकिन उनका मीनिंग होगा, हमें पता लग जाएगा अगर वो पानी बोल रहा है तो, या फिर बोलेगा मम मीन्स हम खुद समझ जाएंगे कि ये पानी मांग रहा है। 18 मंथ्स का 20 वर्ड्स बोलेगा, वो भी मीनिंग में रहेगा, कोई भी वर्ड बेकार नहीं बोलेगा, उनका कोई ना कोई लॉजिक होगा कि हमें क्या समझाना चाह रहा है। 24 मंथ्स का जॉइंस 2-3 वर्ड्स इन अ शॉर्ट सेंटेंस। 2-3 वर्ड्स बोलेगा, जैसे एप्पल, हम समझ जाएंगे फ्रूट मांग रहा है ये बच्चा। नेक्स्ट 3 इयर्स का जो बच्चा है वो 250 वर्ड्स बोलेगा। 4 मेन टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल। फिजिकल में बॉडी ग्रोथ दैट इंक्लूड हाइट एंड वेट चेंजेस, फिजिकल में ये होगा। मेंटल में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग होएगा। इमोशनल में रेफर्स टू फीलिंग्स एंड इंक्लूड्स डीलिंग विद लव, हेट, जॉय, फियर, एक्साइटमेंट एंड अदर सिमिलर फीलिंग्स। सोशल में रेफर्स टू इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप विद अदर पीपल्स। ये क्या है, 4 टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है कि जो बच्चा बड़ा हो गया है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल चेंजेस उसके अंदर आते हैं। डेवलपमेंट की कुछ थ्योरीज है। थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द फ्रूट, चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब्ड as a series of psychosexual stages. First है oral stage, second anal stage, third phallic stage, fourth latency period, next genital stage. इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन नर्सिंग। इंपॉर्टेंस क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की नर्सिंग में? टू असेस द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। क्या काम होता है? असेस करना है कि बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। टू फाइंड आउट द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। देखना है कि जो बच्चे का ग्रोथ हो रहा है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल बच्चों की तरह हो रहा है या नहीं हो रहा है। टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन। उस बच्चे को हमें अंडरस्टैंड करना है कि उस बच्चे को ये डिजीज कंडीशन क्यों हुई है, कौन सी ऐसी ग्रोथ उसकी रुक गई जिसकी वजह से उसको ये कंडीशन हुई है। टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बच्चे को क्या जरूरत है, उसको क्या चाहिए, वो असेस करेंगे। कौन? हम नर्सिंग वाले लोग जो है हम असेस करेंगे कि बच्चे को इस चीज की जरूरत है इस स्टेज पे। ठीक है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन नर्सिंग। देन टू टीच एंड गाइड द पेरेंट्स एंड केयर गिवर अबाउट द प्रॉब्लम्स। मतलब हमें टीच करना है पेरेंट्स को भी जो उसके केयर गिवर है कि अबाउट द प्रॉब्लम, उसको ये कंडीशन हुई है, आपको ये चीज देनी है, ये चीज नहीं देनी है, ताकि वो जो डिजीज कंडीशन है वो और स्प्रेड ना हो। टू डिफ्रेंशिएट द नॉर्मल एंड डेविएट बिहेवियर ऑफ द डिफरेंट एज ग्रुप। ये बताना है पेरेंट्स को, केयर गिवर को, कि नॉर्मल और तुम्हारा बच्चा जो है डेविएंट है, मतलब अलग है थोड़ा सा, तो उसके बिहेवियरल चेंजेस स्टेजेस के अकॉर्डिंग क्या क्या होंगे। टू डिटेक्ट द मेंटल रिटार्डेशन एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। डिटेक्ट करना है कि बच्चा जो है हो सकता है कि अबनॉर्मल हो सकता है कि जो बच्चा है नॉर्मल बच्चों से अलग हो थोड़ा सा, तो वो देखना है। और हमें टेक केयर को या फिर मदर को ये चीज या पेरेंट्स को एजुकेट करनी है कि तुम्हारा बच्चा नॉर्मल से थोड़ा सा एबनॉर्मल है, तो उस कंडीशन में बच्चे से किस तरीके से और कैसे इमोशनली साइकोलॉजिकल बच्चों को सपोर्ट देना है, ताकि बच्चा जो है वो इरिटेट ना हो कि मैं अदर बच्चों से अलग क्यों हूं। थैंक यू।